विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी सभी भर्ती परीक्षा लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो सीट एग्जाम हो, फोर्थ ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रिट मेंस हो, बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, राजस्थान पुलिस कोई भी हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न में कितने प्रश्न है जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का एक नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के दक्षिण दिशा में, राजस्थान के जो दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी युग्म है तो कौन कौन से दोस्तों? ऑप्शन आपके चंबल बनास है, माही चंबल है, काली सिंधु लूणी है, पार्वती कांतली है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा, माही चंबल है। आपको ध्यान से देखना है। देखो, उत्तर है, दक्षिण है और पूर्व है और पश्चिम है। तो प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान के दक्षिण दिशा में, मतलब इस दिशा से जो प्रवेश करती है राजस्थान में नदियां, वो कौन कौन सी है? तो माही और चंबल। कौन कौन सी है? माही और चंबल है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी का आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राज्य में नदियों को जल ग्रहण क्षमता का सही अवरोही क्रम है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि राज्य में नदियों को जो जल ग्रहण क्षमता का जो सही अवरोही क्रम है ये कौन सा है? ऑप्शन आपके चंबल है, लूणी है, बनास है और क्या है? माही है। फिर क्या है? बनास, लूणी, चंबल, माही। फिर है चंबल, बनास, लूणी, माही। फिर क्या है? लूणी, चंबल, बनास और माही। तो यहाँ पे जो आपका सी अवरोही क्रम होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। पहले है चंबल है, सॉरी बनास है। पहले क्या है? बनास है। फिर क्या है? लूणी है। फिर है चंबल और फिर है माही। ये अवरोही क्रम है। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजसमंद झील का निर्माण राजसिंह द्वारा कब कराया गया था? जो राजसमंद झील है, क्या है? राजसमंद झील है, इसका जो निर्माण कराया गया था राज सिंह द्वारा। आपसे पूछे कि राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो राज सिंह के द्वारा कराया गया था। अब आपको बताना है इसका निर्माण कब करवाया गया था राज सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन आपकी 1662 ईस्वी है, 1690 ईस्वी है, 1670 ईस्वी है और 1675 ईस्वी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1662 ईस्वी में दोस्तों राज सिंह द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। ये आपको याद रखें, किसके द्वारा? तो राज सिंह द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया था? दोस्तों, कौन सी झील है जिसका जो निर्माण है ये देवता ने अपने नाखून से क्या किया दोस्तों? खोद कर किया था। तो ऑप्शन आपके डिनोना झील है, पंचभद्रा झील है, नक्की झील है और फतेह सागर झील है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नक्की झील का जो निर्माण है दोस्तों ये देवताओं ने अपने नाखून से खोदकर इस झील का निर्माण कराया था। किस झील का? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? ये जो जवाहर सागर बांध है यह कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके बूंदी है, कोटा है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा। जो जवाहर सागर बांध है ये कोटा जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पे? कोटा जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम क्या हर टॉपिक से 2 या 3 महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल के लाई हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हो एक एक प्रश्न आप देख सकते हो, एक एक टॉपिक से मतलब 2 या 3 प्रश्न निकाल के लाए हैं। आगे देखो नेक्स्ट। ये देखो कि तापी बावड़ी है, कौन सी? तापी बावड़ी है। नैणसी बावड़ी है, पंचवा मसीजा है। कौन सी? पंचवा मसीजा है की बावड़ी, पंचवा मिसिजा की बावड़ी है। यहाँ पे पंचवा मिसिजा नहीं, पंचवा मिसिजा की बावड़ी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और क्या है दोस्तों? बाईजी का तालाब है, ये कहाँ पे स्थित है? आपको इस प्रश्न में बताना है तापी बावड़ी कहाँ पे स्थित है, नैणसी बावड़ी कहाँ पे स्थित है, पांचवा मिसिजा की बावड़ी कहाँ पे स्थित है, बाईजी का तालाब कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपके बीकानेर है, अजमेर है, टोंक है और जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा। जोधपुर के अंदर स्थित है ये सभी। अब अगर आपसे एक पूछे बाईजी का तालाब कहाँ पे है तो जोधपुर में है, पांचवा मसीजा की बावड़ी कहाँ पे है तो जोधपुर में है, नैणसी बावड़ी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर स्थित है, तापी बावड़ी कहाँ पे स्थित है तो जोधपुर के अंदर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा इन सभी प्रश्नों का। ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान के किस भाग में दिन में उच्च एवं रात में न्यून तापमान रहता है? दोस्तों, राजस्थान कौन सा भाग है जिसके अंदर क्या दिन के अंदर तो उच्च तापमान रहता है, फिर क्या है
और रात में क्या है, न्यूनतम तापमान रह जाता है। तो ऑप्शन आपके पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है और दक्षिणी है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर होगा, पश्चिमी। राजस्थान का ये जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे क्या है दोस्तों, दिन के अंदर तो क्या है उच्च तापमान हो जाता है और रात के अंदर क्या है न्यूनतम तापमान हो जाता है। उसका मुख्य कारण क्या है, रेतीला, क्या है, टिल्ले, टिब या टिल्ले, क्योंकि रेत है वो सुबह तो मतलब मॉर्निंग के अंदर दिन में क्या हो जाती है, तप जाती है सूर्य प्रकाश के कारण, तापमान के कारण, जिससे क्या है रेत ज़्यादा गर्म हो जाती है और रात में क्या हो जाती है, ज़्यादा ज़्यादा मतलब जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ये रात न्यूनतम तापमान हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान की जलवायु है, जो राजस्थान की जलवायु है ये क्या है। ऑप्शन आपके आर्द्र है, अर्ध शुष्क है, उपोष्ण कटिबंधीय है, अर्ध उपार्द्र है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की जो जलवायु है ये है उपोष्ण कटिबंध, क्या है, उपोष्ण कटिबंध, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न क्या है, सेम क्या है। ये जो सेम है ये क्या है, ऑप्शन आपकी मिट्टी है, उर्वरक है, जलमग्नता से उत्पन्न समस्या या घास है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। ये जो सेम है ये क्या है, तो जलमग्नता से उत्पन्न समस्या है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, किस मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है। दोस्तों कौन सी मिट्टी है जिसके अंदर क्या दोस्तों जो लवण की मात्रा है ये अधिक होती है। ऑप्शन आपके काली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है और क्या जलोढ़ मिट्टी है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा, रेतीली मिट्टी है। किस मिट्टी में लवणता की अधिक मात्रा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कि निम्न में से किसके वन मृदविद वनस्पति के अंतर्गत नहीं आते। दोस्तों कौन से वन, किसके वन है जो क्या, कौन से वन है जो क्या मृदविद वनस्पति के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन आपके कैक्टस है, रोएडा है, खेजड़ी है या सालर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है। ये जो सालर है ये दोस्तों मृदविद वनस्पति के अंतर्गत नहीं आते, आप क्या रखना है, ऑप्शन नंबर डी का आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कि सेवण घास राजस्थान के किस हिस्से में पाई जाती है। ये जो सेवण घास है, कौन सेवण घास है, ये राजस्थान के कौन से हिस्से में पाई जाती है। ऑप्शन आपके उत्तरी है, दक्षिणी है, पूर्वी है, पश्चिमी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, पश्चिमी है। सेवण घास है ये राजस्थान के किस हिस्से में पाई जाती है, तो पश्चिम में, राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है, आपको याद रखें इस भाग के अंदर। आपका अगर प्रश्न क्या है, देखो एंटीलोप प्रजाति का दुर्लभ वन्य जीव चौसिंगा किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो कि एंटीलोप प्रजाति का दुर्लभ वन्य जीव चौसिंगा किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। ऑप्शन आपके ताल छापर अभ्यारण्य में, आबू अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, वंद बारेठा अभ्यारण्य। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है। एंटीलोप प्रजाति का तो दुर्लभ वन्य जीव चौसिंगा है ये किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो पेंगोलिन एवं उड़न गिलहरी जैसे दुर्लभ वन्य जीव कहाँ पाए जाते हैं। ये जो पेंगोलिन है, पेंगोलिन एवं उड़न गिलहरी कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, कौन से दुर्लभ वन्य जीव अभ्यारण्य में कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन आपकी क्या है, सीता माता अभ्यारण्य है, गजनेर अभ्यारण्य है, कनक सागर अभ्यारण्य है और क्या जयसमंद अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। ये जो पेंगोलिन है, अगर आपसे एक पूछे पेंगोलिन कौन से अभ्यारण्य के अंदर पाया जाता है, तो सीता माता अभ्यारण्य के अंदर पाया जाता है। अगर आपसे पूछे उड़न गिलहरी कौन से अभ्यारण्य के अंदर पाई जाती है, सीता माता अभ्यारण्य के अंदर पाई जाती है। अगर दोनों पूछ ले इस तरह से, पेंगोलिन उड़न गिलहरी जैसे दुर्लभ वन्य जीव है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, सीता माता अभ्यारण्य में। आपका अगला प्रश्न क्या है, लोरी किट नामक पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। ये जो लोरी किट नामक पक्षी है ये कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है। ऑप्शन आपके सीता माता अभ्यारण्य है, जयसमंद अभ्यारण्य है, दर्रा अभ्यारण्य है, केवला देव अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र है, सीता माता अभ्यारण्य में भी ये पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। लोरी किट नामक जो पक्षी है, लोरी किट नामक पक्षी ये कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, सीता माता अभ्यारण्य में। आपका अगला प्रश्न क्या है, एकल खिड़की योजना और
सेमफैक्स योजना किसके द्वारा संचालित है? ये जो एकल खिड़की योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एकल खिड़की योजना और सेमफैक्स योजना किसके द्वारा संचालित है? ऑप्शन आपके रिको है, राजस्थान वित्त निगम है, लघु उद्योग निगम है, राजसिको है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। कहाँ पे? तो राजस्थान वित्त निगम में द्वारा क्या तो संचालित है एकल खिड़की योजना और सेमफैक्स योजना। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, पानी के मीटर एवं बिजली के मीटर बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ये जो पानी के मीटर है और बिजली के मीटर बनाने का जो कारखाना है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपकी अजमेर है, कोटा है, जयपुर है और दौसा है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा? जयपुर में। कहाँ पे है? तो जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुई? दोस्तों, राजस्थान में जो पहली पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? मतलब कौन से स्थान पे हुई थी दोस्तों? ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो ऑप्शन आपके अमर सागर जैसलमेर, रामगढ़ जैसलमेर, मथानिया जोधपुर, सूरतगढ़ गंगानगर। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा? अमर सागर जैसलमेर में राजस्थान में पवन ऊर्जा परियोजना है ये पहली बार स्थापित हुई थी। कहाँ पे? तो अमर सागर जैसलमेर। कहाँ पे? अमर सागर जैसलमेर के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, 19 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पवन ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान के किस हिस्से में आदर्श दशाएं पाई जाती है? दोस्तों, कि पवन ऊर्जा की दृष्टि से जो राजस्थान में कौन सा हिस्सा जहाँ पे क्या है आदर्श दशाएं ये पाई जाती है? तो ऑप्शन आपके उत्तरी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में या दक्षिणी क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या पे? तो पश्चिमी क्षेत्र में दोस्तों आदर्श दशाएं पाई जाती है पवन ऊर्जा की दृष्टि राजस्थान के अंदर। कहाँ पे? तो पवन ऊर्जा की दृष्टि से जो आदर्श दशाएं पाई जाती है राजस्थान के अंदर ये पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे? पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? हर्सोट किस खनिज को कहा जाता है? जो हम हर्सोट कहते हैं, या अर्सोट है, ये कौन से खनिज को कहा जाता है? तो जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, तांबड़ा है, बोंटोनाइट है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिप्सम को कहते हैं। यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है जिप्सम का उपनाम है। क्या है? जिप्सम का उपनाम है। तो अर्सोट आ जाएगा, अन्य नाम आ जाएंगे, रॉक फास्फेट आ जाएगा, तांबड़ा आ जाएगा, कोई और नाम आ जाएगा अलग अलग। तो आपको राइट आंसर क्या करना है? तो अर्सोट करना है। अगर आपसे पूछे अर्सोट किस खनिज को कहा जाता है या अर्सोट खनिज का प्रकार है या अर्सोट कहते हैं, किसको कहते हैं, कैसे भी आ सकता है, तो आपको कहना है जिप्सम। किसको कहते हैं? जिप्सम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, क्लास के अंत में हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश रहती है हमारी आपसे, बिल्कुल जैसे हम रोज़ बोलते हैं क्लास के अंत में, क्या क्लास को जरूर लाइक करें। यही हमारी गुजारिश रहती है आपसे, बिल्कुल क्लास को जरूर लाइक करें। रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं तो क्या क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। रोजाना हम हर एक टॉपिक से रोजाना नए नए प्रश्न लाते हैं जो आगामी सभी भर्ती परीक्षा लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक टॉपिक, राजस्थान भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, कला और संस्कृति, उसे रोजाना एक क्लास आती है। एक दिन भूगोल की आती है, एक दिन राजस्थान इतिहास की आती है, एक दिन आती है कला और संस्कृति की। इनमें से रोजाना हम मतलब राजस्थान की भूगोल से जो जितने भी टॉपिक हैं उनसे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, रोजाना लाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से जो क्या है दोस्तों, कोई भी भर्ती परीक्षा आगामी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है छपने वाले प्रश्न। तो क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।